दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सीएसएस फाइल कितने टाइप की होती है या सीएसएस को हम लोग कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोगों ने देखा था कि मतलब इंटरनल सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और इनलाइन सीएसएस क्या होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने वीएस कोड ओपन किया है। ये वीएस कोड है और वीएस कोड के अंदर मैंने एक सीएसएस वाला फोल्डर बना लिया। इस सीएसएस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं example1.html। ठीक है, इसमें मैं वाइलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूं। ये जनरेट हो गया HTML। और यहां पे मैं लिखता हूं कि इंटरनल सीएसएस डेमो। यहां पे मैंने लिखा है इंटरनल और सीएसएस डेमो, इंटरनल सीएसएस डेमो। और इंटरनल सीएसएस डेमो में मुझे यहाँ पे जो स्टाइल टैग है ना, यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, स्टाइल टैग लगाना होगा। तो मैंने लिखा है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में मैं लिखूंगा बॉडी। और बॉडी के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा, जिसे मैंने लिखा बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड। बॉडी, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पर लिख दिया रेड। और यहाँ पर H1 में मैं जाऊंगा। ठीक है, H1 में जाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी एस एस डेमो ये मैंने लिख दिया। और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो मैंने राइट क्लिक किया और फाइल को ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देख रहे हैं बॉडी का कलर रेड हो गया। तो इस तरीके से सीएसएस को, ये एक इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस है यानी कि यहाँ पर स्टाइल टैग लगा के हम लोगों ने इसका कोड लिखा। तो इंटरनल सीएसएस हो गई। अब हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ example2.html। ये दूसरा फाइल मैंने बना दी। और यहाँ पर HTML5 का जो वाइलर प्लेट कोड है वो मैंने जनरेट कर दिया। और यहाँ पर मुझे लिखना है इनलाइन सीएसएस का, इनलाइन सीएसएस का कोड। तो यहाँ पे टाइटल आ गया और टाइटल में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनलाइन सीएसएस डेमो। इनलाइन सीएसएस डेमो यहाँ लिखा मैंने। और इनलाइन सीएसएस डेमो के बाद में यहाँ पे बॉडी, बॉडी में मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग को मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल लगा दिया मैंने, स्टाइल। स्टाइल में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया इनलाइन सीएसएस डेमो। यहाँ पर क्या लिख दिया, इनलाइन सीएसएस डेमो। तो ये पैराग्राफ टैग हो गया और इनलाइन सीएसएस डेमो लिख दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो आप देखोगे यहाँ पर इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस में इनलाइन सीएसएस का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस हो गया। और यहाँ पर जो है ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल जो था वो इंटरनल सीएसएस का था और ये जो है वो इनलाइन सीएसएस का एग्जाम्पल था। अब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए भी मैं यहाँ पर example3.html एक फाइल बना देता हूँ। तो example3.html हो गई। बायलर प्लेट कोड यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया। और यहाँ पर ये जो हो गया एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस डेमो, एक्सटर्नल सीएसएस डेमो ये हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पी टैग लगाया। तो ये पी टैग हो गया। और इस पी टैग में जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया। और इस पी टैग को मैंने यहाँ पर, ये पैराग्राफ टैग हो गया मेरा। अब एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करना होता है कि हमको एक सीएसएस फाइल बनानी पड़ती है। तो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करना होगा, यहाँ पर लेना होगा लिंक टैग। और लिंक टैग में यहाँ पर मुझे लेना होगा जो भी होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, ये फाइल मैं लिख देता हूँ href के अंदर। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा टाइप, टाइप की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा टाइप और टाइप में मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट सीएसएस। इसका मतलब ये है कि ये जो टैग है वो सीएसएस टैग बताता है। तो ये लिंक टैग यहाँ मैंने बंद किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ। ये वाली फाइल जो है मुझे क्रिएट करनी होगी। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इस न्यू फाइल में मैं इस तरह से फाइल को जो है वो सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने न्यू फाइल बनाई डॉट सी एस एस, है ना। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो सी एस एस है, यहाँ पर जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ना, अभी पैराग्राफ का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड
हाँ, पहले पी टैग लगाना होगा और यहाँ पे मुझे लिखना होगा बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, इस फाइल को मैं रन करूंगा, इस सर्वर पोर्ट को मैं रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से हमने तीन अलग अलग फाइल के लिए, सबसे पहला एग्जांपल हमारा था इंटरनल सीएसएस डेमो। इंटरनल सीएसएस डेमो में हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाया और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे रेड कर दिया। दूसरा एग्जांपल था हमारा इनलाइन सीएसएस डेमो। इनलाइन सीएसएस डेमो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने लगाया और यहाँ पर टेग के अंदर हम लोगों ने ये स्टाइल लगाई। तो ये हो गया हमारा जो एग्जांपल वो इनलाइन सीएसएस डेमो का। उसके बाद एक्सटर्नल डेमो में, एक्सटर्नल डेमो में मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस एक्सटर्नल के लिए लगाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों प्रकार की सीएसएस का एक एक एग्जांपल देखा।